everyone, welcome to the session. Let's get started with our new editorial, which is Devious Maniac on Predatory Loan Apps. Okay, so students, devious का मतलब क्या होता है हमारा? Devious का मतलब होता है कोई भी डिसऑनेस्ट या अनएथिकल प्रैक्टिस करना या टैक्टिक्स करना, ठीक है। और प्रेडिटरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आप किसी को एक्सप्लॉइट करने की चीज़ें सोच रहे हो, सीख कर रहे हो किसी को एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट डीवियस मीनियक ऑन प्रेडिटरी लोन एप्स का मतलब क्या होता है कि ये जो लोन एप्स होते हैं, ये जो पर्सन इनसे लोन लेता है, जो एक डेटर होता है, उनका क्या करते हैं, ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक ईवल थ्रेट के साथ इन एप्स पे, और वो उनको ट्रैप कर लेते हैं डेट में, ठीक है। आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पैरा, विच इज़ जस्ट अ मिनट, yes, so let's get started with our passage, editorial, sorry. In the case of Nitin Raj, the first year dental student in Kannur who died last week after falling from a top 5-story building, ठीक है। The police have identified harassment over a loan that he secured via an app as a contributory factor. तो स्टूडेंट्स, हुआ क्या है कि एक केस है नितिन राज का, जो कि फर्स्ट ईयर डेंटल स्टूडेंट थे कन्नूर में, जिनकी डेथ लास्ट वीक हो गई थी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम वो एक 5 माले की बिल्डिंग से नीचे फॉल कर गए थे, गिर गए थे। तो पुलिस ने इसको आइडेंटिफाई किया एज अ हैरेसमेंट, जो कि लोन कंपनियां ये कर रही थी, जो कि ये ऐप्स के थ्रू जिन्होंने लोन लिया था, जो उन्होंने सिक्योर किया था, तो वो जो ऐप कंपनी थी वो उनको हैरेस कर रही थी, ठीक है। और ये एक अकेला फैक्टर नहीं हो सकता है कि सिर्फ उस वजह से उन्होंने ये किया है, बट जो मेंटल प्रेशर उनको फेस करना पड़ा फ्रॉम दिस लोन एजेंट्स, ये एक फैक्टर, मेन फैक्टर रहता है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है। हिज डेथ इज़ अ थर्ड हाई प्रोफाइल सुसाइड लिंक टू अ लोन ऐप इन केरला विद इन 4 months। तो ये एक हाई प्रोफाइल सुसाइड केस है जो कि लिंक्ड है एक मतलब ऐप से, लोन ऐप से, जो कि कोई नई बात नहीं है। ये केरला में विद इन 4 months के बीच में ये एक थर्ड हाई प्रोफाइल सुसाइड केस निकला है, ठीक है। सिंस जनवरी ओवर 35 complaints related to these apps has been registered in तिरुवनंतपुरम रूरल अलोन, ठीक है। तो जनवरी से, स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर से ही 35 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिलेटेड टू दीज ऐप्स रजिस्टर हुई है तिरुवनंतपुरम रूरल में अलोन, ठीक है। सिर्फ वहीं पर 35 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। इन राज केस पैरेलल इन्वेस्टिगेशंस आर also prohibiting allegations of caste-based discrimination at his college, and National Commission for Scheduled Caste has sought a report form from the state police in under a week। तो हुआ क्या है, राज के केस में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन एक और एलिगेशन की चल रही थी, जो कि है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके कॉलेज में, और इसी के साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने भी एक रिपोर्ट जारी करी है, एक रिपोर्ट ली है फ्रॉम स्टेट पुलिस अंडर अ वीक, ठीक है। वंस इंस्टॉल दीज एप्स एक्सट्रैक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, photo galleries and GPS data from the user's device and export them to servers often located in North India और overseas। तो ये जो ऐप है ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो ऐप हैं ये जब आपके फ़ोन में इंस्टॉल होते हैं तब क्या होता है, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फ़ोटो गैलरीज से फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जीपीएस डाटा आपका ट्रैक कर सकते हैं आपके डिवाइस से, और ये सारा जो डाटा है इसको ये एक्सपोर्ट करते हैं सर्वर्स को, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ इंडिया में या ओवरसीज़, ठीक है। इफ़ रीपेमेंट इज़ डिलेड, अगर रीपेमेंट डिले होता है इन लोन का,
तो क्या किया जाता है, रिकवरी एजेंट स्टेडीली रैम्प अप हैरेसमेंट। जो इनके रिकवरी एजेंट होते हैं ये तुरंत तैयार हो जाते हैं हैरेसमेंट करने के लिए, इंक्लूडिंग रेपिटेड अब्यूसिव कॉल टू द बोरोवर। इसमें वो क्या करते हैं, लगातार आपको कॉल करेंगे, अब्यूसिव कॉल करेंगे और हैरेस पर्सन्स लिस्ट एज रेफरेंस ऑन द लोन एप्लीकेशन। harassing person listed as reference on loan application and inflicting reputational damage। तो आपको कॉल तो कर ही रहे हैं, उसके साथ जो डाटा इन्होंने आपके डिवाइस से लिया है उसके बेसिस पे ये आपको एक रेपुटेशनल डैमेज का भी एक थ्रेट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। Kerala in particular has high smartphone penetration and digital literacy। तो केरला को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो स्मार्टफोन का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है केरला में, बट नॉट नेसेसरी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड लार्ज स्टूडेंट पॉपुलेशन विद अर्जेंट स्मॉल क्रेडिट नीड्स। तो बिल्कुल लिटरेसी है, स्मार्टफोन्स के प्रति लोग अवेयर हैं, बट लोग फाइनेंशियली लिटरेसी नहीं है उतनी लोगों के पास, स्पेशली जब हम स्टूडेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए कभी कभार फंड्स की ज़रूरत होती है, स्मॉल क्रेडिट की ज़रूरत होती है। कोई भी स्टूडेंट्स एकदम से वो किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, या तो अपने पेरेंट्स पे होंगे या सिबलिंग्स पे होंगे, स्कॉलरशिप पे होंगे। तो ड्यूरिंग पर्टिकुलर कॉलेज या फिर उनकी पढ़ाई के दौरान कोई भी चीज़ ऐसे कोई भी खर्चे आते हैं तो स्टूडेंट्स को अर्जेंट नीड होती है क्रेडिट की, ठीक है। डिस्पाइट द RBI's डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, predatory apps lend without related status, fabricate non-banking financial companies partnership, route funds through opaque gateway, conceal fees and distribute deductions, providing no grievance mechanism। तो होता क्या है, ये जो कंपनीज होती हैं जो स्मॉल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, डिस्पाइट RBI की लेंडिंग गाइडलाइंस के, ये क्या करते हैं, ये जो प्रेडेटरी एप्स होते हैं ये करते हैं लेंड विदाउट रेगुलेटरी स्टेटस, ठीक है। ये रेगुलेटरी स्टेटस नहीं देखते, ये फैब्रिकेट करते हैं NBFC पार्टनरशिप्स को, ये फंड्स राउट करते हैं थ्रू अ ओपेक गेटवे। ओपेक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ओपेक मतलब उतना ट्रांसपेरेंट गेटवे नहीं होता कि इनके फंड्स कहाँ ये लगा रहे हैं, किन कंपनियों में लगा रहे हैं, ठीक है। कंसील फीस एंड डिस्ट्रीब्यूट डिडक्शन एंड प्रोवाइड नो ग्रीवियंस मैकेनिज्म। तो ये ग्रीवियंस मैकेनिज्म नहीं लगाते हैं, कंसील्ड फीसेस होती हैं इनकी और डिस्ट्रीब्यूट डिडक्शंस भी होते हैं। विद दैट लेट्स मूव फर्दर। The apps are able to operate because while the RBI regulate financial entities, the harmful entity operates in the app and data layers। तो मानते हैं ये ऐप्स ऑपरेट हो पा रहे हैं RBI रेगुलेटरी के वजह से, फाइनेंशियल एंटिटीज़ की वजह से, पर ये जो हार्मफुल एंटिटी है ये ऑपरेट करती हैं ऐप्स में और डिफरेंट डाटा लेयर्स में, ठीक है। एज अ फर्स्ट स्टेप स्मार्टफोन मेकर्स मस्ट कंसीडर एन OS लेवल सैंडबॉक्स इन विच एनी ऐप कैटेगराइज एज फाइनेंशियल इज टेक्निकली बेयर फ्रॉम एक्सेसिंग कॉन्टैक्ट्स, फोन एट्सेट्रा। तो ये जो स्मार्टफोन कंपनी है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने का, कि जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं इनको क्या करना चाहिए, इनको एक OS लेवल का सैंडबॉक्स तैयार करना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिकली जो हमारे फाइनेंशियल ऐप्स होते हैं, फाइनेंशियल कैटेगरी वाले ऐप्स होते हैं, इनको टेक्निकली हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है उसका एक्सेस बंद कर देना चाहिए, फ़ोटोज़ का एक्सेस बंद कर देना चाहिए, और जो हमारा पर्सनल डाटा है उसका भी एक्सेस बंद कर देना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन रखना ही नहीं चाहिए कि ये एक्सेस कर पाएँ ये सारी चीज़ें, ठीक है।
इवन इफ यूज़र ग्रांट परमिशन, अगर यूज़र हम आप परमिशन देना भी चाहें तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाए, ठीक है। द ऐप कॉल The app's call centers are also often traced to other states or countries beyond the reach of local police. तो ये जो ऐप्स के कॉल सेंटर्स होते हैं ये ऑफ्टन ट्रेस होते हैं अदर सिटीज़ में या दूसरी कंट्रीज़ में जो कि लोकल पुलिस के रीच के बियॉन्ड होती है। सेकेंड चीज़ क्या करनी चाहिए, इंडिया नीड्स टू इनैक्ट legislation without prison sentence and हैवी फाइन्स फॉर इनलीगल डिजिटल लेंडिंग। तो इंडिया में क्या होना चाहिए, इसके ऊपर एक लेजिस्लेटिव कानून बनना चाहिए अच्छा खासा, जिसमें प्रिजन सेंटेंस भी होना चाहिए कि आपको जेल जाने तक की नौबत आ जाए, और हैवी फाइन्स लगने चाहिए ऐसे इनलीगल लेंडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। When an app is removed from a store or directory, its developer relaunch immediately. तो जब ऐसे कोई ऐप्स होते हैं जिनको रिमूव किया जाता है फ्रॉम स्टोर्स या डायरेक्टरी से, तो इनके जो डेवलपर होते हैं ये रीलॉन्च कर देते हैं उसी ऐप को एक नए नाम के साथ। थर्ड, द गवर्नमेंट कैन मैंडेट ऑल फाइनेंशियल ऐप्स टू हैव अ cryptographically signed certificate of association from regulatory bank or NBFC and app store to check listing against Reserve Bank of India and Reserve Bank of India white list। तो तीसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को मैंडेट करना चाहिए, ज़रूरी कर देना चाहिए कि जितने भी फाइनेंशियल ऐप्स हैं इनके पास क्रिप्टोग्राफिकली साइंड एक सर्टिफिकेट ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए फ्रॉम अ रिगार्डिंग बैंक या हमारे NBFC से, और ये सारे ऐप्स जहाँ पे स्टोर होते हैं वहाँ पर भी इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए अगेंस्ट RBI वाइट लिस्ट, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वाई केरला गवर्नमेंट इज़ म्यूलिंग new legislation to regulate digital lending platforms and empower local police to act against app operating from outside the state। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है हमें, यहाँ पे हमें एक चीज़ बताई जा रही है म्यूलिंग, ठीक है। म्यूलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, म्यूलिंग एक वर्ब होता है यहाँ पर जिसका होता है थिंकिंग अबाउट समथिंग डीपली और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन अ प्रपोजल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जस्ट अ मिनट, हाँ, इस म्यूलिंग यानी वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एक नए लेजिस्लेशन पे, ताकि केरला गवर्नमेंट जो है वो हमारे न्यू लेजिस्लेटिव रेगुलेट पे फोकस कर रही है, एम्फसाइज कर रही है कि डिजिटल लेंडिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं इसको हमारे लोकल जो पुलिस है इसके अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं, और जो भी आउट ऑफ द स्टेट है उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, द कंट्री नीड्स रिगरस डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ऑन effective interest rate and fees, strict rules on recovery conduct, strikers KYC obligation on payment, aggregators and risk flags on UPI associated with lending operations associated with high complaint rate। तो आखिरी क्या चीज़ होनी चाहिए, आखिरी ये चीज़ होनी चाहिए कि जो कंट्री में जो रेगुलस डिस्क्लोजर चल रहा है स्टैंडर्ड्स का, इंटरेस्ट रेट्स और फीस का, तो स्ट्रिक्ट रूल बनने चाहिए इस चीज़ के लिए, डिस्क्लोज होना चाहिए कि भाई ये आपका इंटरेस्ट रेट है, ये आपकी फीसेस लगेंगी। सेकंड चीज़, स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए रिकवरी कंडक्ट पे, ठीक है। मानते हैं कुछ लोगों से डिले हो जाता है, बट आप उसको एक पर्टिकुलर ऑफिशियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रखिए। रिकवरी एक सेट ऑफ रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स के अंडर कंडक्ट होनी चाहिए, और स्ट्रिकर KYC होनी चाहिए, नो योर कस्टमर, ठीक है। उसके साथ रेड फ्लैग्स ऑन UPI एसोसिएटिंग विथ लीडिंग ऑपरेशन एसोसिएटेड विथ हाई कंप्लेंट रेट। तो जो हमारे रेड फ्लैग्स हो रहे हैं ये UPI पेमेंट्स में और लेंडिंग ऑपरेशंस में, इसका भी हमें एक अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। नाउ
लेट्स मूव, आई थिंक आपको पैरा क्लियर होगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई इज predatory loans app particularly effective in Kerala despite high digital literacy? State lack state The state lacks any form of local police registration. This is a mismatch between digital literacy and financial literacy among the population, ठीक है। The RBI has granted them non-banking financial company status, नहीं। Smartphone makers have already implemented OS sandbox that these apps bypass. The app are primarily managed by local केरला बेस्ड डेवलपर्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, वो है हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि मिसमैच है हमारी फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी में, ठीक है। इसीलिए जो हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। बाकी सारे यहाँ पे जैसे ये बात कर रहे हैं ओएस लेवल सैंडबॉक्स की और हमारे लोकल केरला कंट्रोल, ये सारे मेथड्स हैं कि हम इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो ये प्रेडेटरी लोन ऐप्स हैं इसका पर्टिकुलरली इफेक्टिव केरला में क्यों है डिस्पाइट हाई डिजिटल लिटरेसी। तो वो इसलिए है क्योंकि दोनों चीज़ों में, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी में एक ह्यूज मिसमैच होता है और यही लिटरेसी पॉपुलेशन को परेशान कर रही होती है और इस वजह से केरला में ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सैंडबॉक्स सोल्यूशन प्रपोज बाय द ऑथर, ठीक है। तो जो सैंडबॉक्स का सोल्यूशन है जो प्रपोज किया गया है हमारे ऑथर के थ्रू, इसको आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। अ फिजिकल सेंटर वेयर लोन्स ऐप डेवलपर आर questioned by RBI, okay. The legislative framework that impose prison sentence on legal lenders. A technical isolated layer with in smartphone to prevent financial app accessing sensitive data, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है हमारा। The whitelist maintained by RBI to verify NBPS partnership, a grievance mechanism that allows user to report abusive recovery agent। यहाँ पे हम सैंडबॉक्स की बात कर रहे हैं। सैंडबॉक्स हमारा रिलेटेड था हमारे फ़ोन से कि हमारे पास ऐसे ऐप्स होने चाहिए ओएस लेवल के जो कि हमारे सेंसिटिव पर्सनल डाटा को रिलीज़ ना कर पाएँ, इवन अगर हम खुद उसको परमिशन दे रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग inference can be made regarding the recovery agents mentioned in the text? So they operate within legal framework provided by RBI lending guidelines. Their primary goal is to provide financial counseling to struggling borrowers, use physical welfare and social shaming as a tool for debt collectors. They easily reachable by local police due to centralized call center. They also conduct borrowing and avoiding third parties. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, दे यूज साइकोलॉजिकल वेलफेयर एंड सोशल शेमिंग एज अ टूल फॉर डेट कलेक्टर्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि दिस इज़ व्हाट रिकवरी एजेंट्स डू, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। चूज द वर्ड that is most similar in meaning to predatory as used in passage, ठीक है। तो ए हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, कंपटीशन। सेकंड है एक्सप्लॉयटेटिव, प्रिवेंट, सफिस्टिकेटेड एंड वोराकियस, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट प्रेडरी का मतलब क्या था हमारा, प्रेडरी का मतलब हमारा होता है कि आप किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, सीख कर रहे हो एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लॉयटेटिव इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। What is the primary reason the author mentioned
National Commission for Scheduled Caste to highlight the financial literacy program launched by NSCS to show the loan app issue to show that the loan app issued is the only factor being investigated in Rajdet, to point out Raj case involved over layering of issues, financial harassment and social discrimination, to explain why RBI has failed to regulate data layers of app, to allocate for stricter KYC obliged for all students. So students, यहाँ पे हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है, टू पॉइंट आउट राज केस इन्वॉल्विंग ओवर लेयरिंग ऑफ इशूज़ फॉर फाइनेंशियल हैरेसमेंट एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. विद दैट वील एंड द सेशन फॉर टुडे एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.